हेलो एवरीवन, मेरा नाम रतन किशोर है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इस बार ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है। मैं आजकल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में काम कर रहा हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है, जहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में रहा है। मैंने बैचलर्स और मास्टर्स इकोनॉमिक्स में की है और मेरा सिविल सर्विस में ये सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स ही है। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको अपना क्या क्या मैंने किया और क्या क्या मेरी गलतियां रही मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसके बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था और इसका एक मेन रीज़न जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो था कि मैंने काफ़ी कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैंने सिर्फ 70 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे अपने फर्स्ट प्रीलिम्स में। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इतने कम पे आपकी चांसेस रहते हैं कि आपकी गलतियां हो जाएं और इस वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरे नंबर काफ़ी कम रह गए थे प्रीलिम्स में। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया। मैंने ज़्यादा नंबर अटेम्प्ट किए, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अराउंड 85-90 के अराउंड मैंने सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किए और थैंकफुली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मेंस के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के साथ प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं था कि मैं इतने घंटे प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। जो टाइम मुझे शाम को ट्रेनिंग के बाद मिलता था उसमें मैं कोशिश करता था जितना भी हो सके। कुछ दिन कम मिलता था, कुछ दिन वीकेंड्स पे ज़्यादा भी हो पाता था, बट कोई ऐसी फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी। बट मेंस पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने खुद इतना नहीं किया, वो है कि नोट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। मैंने एक्सटेंसिवली मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए हुए थे अच्छे से, बट एंड में लास्ट में जब मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था, मैं मेनली बुक से ही पढ़ता था और उन्हीं में अंडरलाइन करके जैसे भी बुक्स से ही रिवाइज करता था। तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी एंड में, क्योंकि इतना सारा मटेरियल हो जाता है, इतना सारा सिलेबस होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एंड में आप कैसे सारा रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि अनलेस आप बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। और मेन से थोड़े दिन पहले ही आपको सब कुछ एक बार एटलीस्ट क्रिस्प फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग आई फेल्ट कि बहुत ज़रूरी है, नोट्स होने चाहिए। मैंने फिर एंड में अपने मेरे कुछ बैचमेट्स थे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ही थे, जिनके नोट्स का मैंने थोड़ा सहारा लिया और उससे प्रिपेयर किया। तो ये एक एडवाइस है कि नोट्स ज़रूर बनाए। थोड़े आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, 1 पेजर 2 पेजर ऑन एवरी टॉपिक, कि आप बस उसी को उतना ही रिवाइज करके जाएं एग्जाम से पहले। इंटरव्यू के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है जो ओवर द इयर्स आपकी है। बट हाँ, ये ज़रूर रहना चाहिए कि आप अपने डैप को अच्छे से स्टडी करके जाएं। जो भी आपने लिखा है हर चीज़ का आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पोजीशन में होना चाहिए। वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डैप में कुछ लिखा और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो आपने खुद ही लिखी हुई चीज़ें, तो उन पर आपका पूरे तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और बाकी तो मेनली करंट अफेयर्स, आपके बैकग्राउंड, उस पर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये है बेसिक स्ट्रैटेजी, जो बाकी पहले भी टॉपर्स ने शेयर किया है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। मेन बेसिक स्ट्रैटेजी यही रहती है, बाकी आपका अपना अप्रोच रहता है, आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग एक दिन में कम घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, वो सब आपका अपना अपना होता है। और ऐसे घंटे का मेरा मानना है कि ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप इतना करें, बट ये ज़रूर रहना चाहिए कि आप हर रोज़ टच में रहें। ऐसे ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। कुछ दिन ज़रूर आ सकता है, वो तो होता ही है, नेचुरल होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज, कि कुछ दिन आपका बिल्कुल नहीं मन कर रहा तो आप नहीं देखते हैं चीज़ों को। बट कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह के रेगुलरली टच में रहिए। मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोचिंग ली थी जब मैंने अपने मास्टर्स के बाद 1 साल पूरा प्रिपरेशन पे लगाया था। अब मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोचिंग ली थी, इकोनॉमिक ऑप्शन के लिए नहीं कुछ लिया था। आजकल इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक तो कोचिंग भी मेन तो आपका फोकस रहना चाहिए बेसिक बुक्स पे। ज़्यादातर आपको कोशिश करना चाहिए कि उन्हीं बुक्स को आप बार बार पढ़ें, रिपीटेडली उन्हीं को रिवाइज करें। और दूसरा जो है, आजकल तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है ही ऑनलाइन, बहुत कुछ फ्रीली अवेलेबल है, तो उसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो कोचिंग एविडेंस है कि ज़रूरी है आज के दिन में। बट अगर आपको लगता है तो कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी क्लासरूम उससे, या आपको ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बैकग्राउंड नहीं पता, और अगर कोचिंग आपको लगता है तो कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं, मतलब कोई बुराई नहीं है कोचिंग लेने में। बेसिक बुकलेट्स में जहाँ कोचिंग ली थी राउस की, उसकी कभी कभी रेफर करता था और विजन आईएएस की भी रेफर करता था। स्पेशली जो उनकी कंपाइलेशन आती हैं इनमें, विजन की है, इंसाइट्स की है, उनसे ही मेनली उन पे ही फोकस करता था। मैंने लास्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम भी दिया था, वो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा था, मेरी फर्स्ट रैंक थी।
क्योंकि आई वाज वर्किंग, आई वाज अंडरगोइंग ट्रेनिंग, तो जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था इस बार का अटेम्प्ट, वो मैंने काम करते हुए दिया था। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना एक कोई जो नॉन वर्किंग हो। बट यही है कि आप अपना कोशिश करिए कि जितना टाइम बाकी वर्क डेज पे निकालें और बाकी वीकेंड का यूज करें। एक्चुअली मेरे केस में थोड़ा फर्क था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 साल की पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो मेरा बेस और बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था उसमें। बट अगर कोई बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। बट ये नहीं है कि नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम आपको जरूर ज्यादा लगेगा। और उसमें आप ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम होता है तो हम ज्यादा सोर्सेज रेफर करने लगते हैं, उससे इतना फायदा होता नहीं है एंड में, क्योंकि आप थोड़ा ही याद कर पाते हैं। तो आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स को बिल्कुल एक फोकस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हमें एक चीज के लिए एक बुक पढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक बुक पढ़नी है, कुछ मटेरियल रेफर करना है, तो उसी पे आप फोकस रखिए, बार बार उसी को करिए। मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब लोग कहते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरा भी मानना है, बट एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज्यादा आंसर राइटिंग कर पाऊँ। एंड में एक्चुअली मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिली थी, तो उसमें मैंने कोशिश की थी। बट डेफिनेटली आंसर राइटिंग इज समथिंग जो जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट आप एक एक एग्जाम तो कोशिश करिए, एक मॉक तो लिख ही ले एट द बेयर मिनिमम। बट एंड में ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा लिखने के लिए, तो आप कितना ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ले, वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कंटेंट पे फोकस करिए और आंसर राइटिंग भी करते रहिए साथ साथ। पर्सनली मैंने इतना नहीं किया था, बट डेफिनेटली अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं और फोकस करता आंसर राइटिंग पे। डेफिनेटली बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग भी बिगिनर्स के लिए, यही कहूँगा, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी थी नहीं एग्जाम के बारे में। तो शुरू में ऐसा बहुत लगता है कि वो कितना सारा सिलेबस है, ये है वो है, हमें इतना सब कुछ पढ़ना है। मैं कहूँगा कि जो बिल्कुल स्टार्ट करे वो पैनिक ना करे। शुरू में सबको ही ऐसा लगता है, सबके लिए डिफिकल्ट होता है। ओवर टाइम धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और मैनेज हो जाता है। यू रियलाइज कि हाँ ये है, मतलब आप फोकस रखिए, प्लानिंग करिए। और मेरा जो अप्रोच था कि मैं जनरली एक सब्जेक्ट पढ़ता था, थोड़ा पॉलिटी पढ़ लिया, मतलब पूरा नहीं बट एक मेजर चंक पॉलिटी पढ़ लिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे गए, ज्योग्राफी पढ़ लिया या हिस्ट्री पढ़ लिया। सब कुछ एक साथ पढ़ने से मेरा पर्सनल ये है एक्सपीरियंस कि कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट को करिए अच्छे से, फिर दूसरे पे मरे, फिर दूसरे पे आगे बढ़िए। बट ऐसा नहीं है कि पूरा पॉलिटी है, क्योंकि सब कुछ तो आपको, आप रियलाइज करोगे कि सिलेबस तो कभी खत्म नहीं होगा, कितना ही आप कर लो, हमेशा ऐसा रहेगा कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। तो इसमें पैनिक की कोई बात नहीं है। मेजर मेजर पोर्शंस, क्योंकि काफी वो एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलता रहेगा कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोशिश कीजिए हर को थोड़ा थोड़ा करिए, और आपका सपोर्ट सिस्टम का फायदा उठाइए। अपनी फैमिली, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनसे जरूर बातचीत करते रहिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल आप आइसोलेट होकर करेंगे, क्योंकि वो भी कभी कभार नेगेटिव चला जाता है। तो सबसे बात करते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए। मेनली यही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल बिगिनर एंड एवरीवन हु इज एस्पायरिंग। दैट इज व्हाट आई लाइक टू।